हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे स्टोन मॉन्स्टर ने यांग काई की टीम को ऑलमोस्ट मार ही डाला था कि तभी वो वहां पर अपीयर होकर उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे उसकी टीम को भी अलग अलग होकर अटैक करने का मौका मिल गया था और वो दो दो की टीम में बिखर कर उन स्टोन मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हैं। जहाँ थोड़ी देर की फाइट के बाद ही यांग को पता लग गया था कि इस स्टोन मॉन्स्टर के पास यिन और यांग दोनों तरह के एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं। तो फिर क्या वो शुआंग के साथ मिलकर उसके दोनों पाम पर एक साथ हमला करता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं मारा जाता है। इसी टेक्निक का यूज करते हुए उसकी टीम काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देती है, पर जो भी ट्रेजर कलेक्ट होता है वो सभी यांग काई को ये कहते हुए नहीं देते क्योंकि उसकी कल्टीवेशन कम है। पर फिर भी यांग काई बुरा नहीं मानता और वो टीम को लीड करना शुरू कर देता है ताकि खतरा जो भी आए उसे वो संभाल पाए। आगे बढ़ने पर उनकी मुलाकात एक और बड़े से जायंट स्टोन मॉन्स्टर से होती है, जो कि उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते ही वापस से रीबॉर्न हो गया था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वो स्टोन मॉन्स्टर जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और गुस्से में घुर्राने लगता है, तो ये देखने के बाद वो सभी लोग वहाँ से बाहर जाने का रास्ता तलाश करने लगते हैं। लेकिन अफसोस उस स्टोन मॉन्स्टर ने स्टोन का यूज करते हुए दरवाजे को पूरी तरह से सील कर दिया था, जिससे उन सभी के पास बच के जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। और वो स्टोन मॉन्स्टर अपने पाम का यूज करके उन सभी को चपटा करने की कोशिश कर रहा था। पहले अटैक को तो वो डॉज कर लेते हैं, दूसरा अटैक शुआंग को हिट होने वाला था कि तभी साइड से जंप करते हुए हमारा यांग काई उस स्टोन मॉन्स्टर के पाम पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है, जिससे उसका हाथ टूटकर बिखर गया था। एक बार फिर से यांग काई ने शुआंग की जान बचा ली थी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं वो स्टोन मॉन्स्टर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होगा अगर उसके एक एट्रीब्यूट पर अटैक किया जाए। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है। यांग काई के अटैक करने के बावजूद भी वो स्टोन मॉन्स्टर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए अपने हाथ को वापस से रिबिल्ड कर चुका था। इस बार तो वो शुआंग के समेत यांग काई को भी अपने पाम से निचोड़ने वाला था, लेकिन उसके अटैक थ्रो करने के बाद यांग काई और शुआंग एक साथ वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं, जिसका कुछ खास असर होता नहीं है क्योंकि वो मॉन्स्टर इस बैरियर को तोड़कर उन दोनों को हिट करके दूर फेंक देता है। वो दोनों ही पत्थर से टकराते हुए नीचे गिर जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हमें उस स्टोन मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो वापस से उनकी एनर्जी यूज करते हुए आसपास के पत्थर को एब्जॉर्ब करके और ज्यादा बड़ा होने लगता है। अब तो उसकी आइस भी ग्लो करने लगी थी और उसका ऑरा भी पहले से खतरनाक हो चुका था। ये देखकर तो यांग काई के टीम मेंबर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं, पर दूसरी तरफ यांग काई खुद को संभालते हुए कहता है कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी बिल्कुल पहले वाले जैसा ही स्टोन मॉन्स्टर है, बस साइज में थोड़ा सा बड़ा है तो क्या हुआ, हम उसी टेक्निक को फॉलो करेंगे। एक साथ इसके यिन और यांग एनर्जी वाले निशानों पर अटैक करेंगे और इस बार हम सभी को मिलकर इस पर अटैक करना होगा। इसलिए यांग एनर्जी वाले यिन साइड पर चले जाएं और यिन एनर्जी वाले यांग एट्रीब्यूट वाले हैंड्स के पास पहुंच जाएं। तो फिर क्या, यांग काई के ऐसा कहने पर लड़कियां एक साइड हो जाती हैं और लड़के एक साइड। उन सभी को तेजी से अपनी तरफ आता देखकर वो स्टोन मॉन्स्टर अपने हाथों और पाँव का यूज करते हुए उन सभी को पिचकाने की कोशिश कर रहा था, पर उन सभी की मूवमेंट काफी ज्यादा फास्ट थी, इसलिए वो इन अटैक्स को काफी आराम से डॉज कर ले रहे थे। इधर वो स्टोन मॉन्स्टर अपने हाथों का यूज करते हुए शुआंग को हिट करने वाला था कि वो कूद कर उसके हाथ पर ही चढ़ जाती है। यहाँ यांग काई और बाकी लड़कों ने अपनी अपनी एनर्जी रिलीज करके उस मॉन्स्टर के यिन एनर्जी वाले एट्रीब्यूट पर निशाना साध दिया था, जिससे वो अटैक हिट होते ही उसका हाथ टुकड़ों में टूटकर नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों लड़कियों ने भी हवा में जंप करते हुए अपनी यिन एनर्जी का यूज करके उस मॉन्स्टर के यांग एट्रीब्यूट वाले निशान पर जोरदार अटैक जड़ दिया था, जिससे उस मॉन्स्टर के दोनों हाथ टूटकर नीचे गिर जाते हैं और वो डिसबैलेंस होकर वहीं लेट गया था। उस मॉन्स्टर के नीचे गिरने पर चारों तरफ काफी ज्यादा स्मोक फैल जाता है। यांग काई की टीम इस अटैक के बाद काफी ज्यादा रिलैक्स हो गई थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि स्टोन मॉन्स्टर मारा जा चुका है, पर तभी थोड़ी ही देर में आसपास से एनर्जी फिर से कलेक्ट होनी शुरू हो गई थी। छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े वापस से उस स्टोन मॉन्स्टर की बॉडी से चिपकने लग गए थे। यहाँ तक कि जो हाथ यांग काई और उसकी टीम ने मिलकर तोड़ दिया था वो भी तेजी से उस स्टोन मॉन्स्टर के पास जाने लगता है, जो कि वापस जाते हुए फेंगयू टावर के उस बच्चे पर हमला करने ही वाला था। यांग काई जल्दी से उस बंदे को वार्न कर देता है, जिससे वो बंदा पीछे हटते हुए बाल बाल उस खतरनाक अटैक से बच चुका था। अपनी बॉडी को वापस से बिल्ड करते हुए वो स्टोन मॉन्स्टर एक जबरदस्त फीस तैयार करके उसी मोटे बंदे पर अटैक जड़ देता है, पर इससे पहले कि वो इस अटैक को उस मोटे पर मार पाता तभी फिर से यांग काई बीच में कूदते हुए इस अटैक को डॉज करवा लेता है। पर इस चक्कर में उस स्टोन मॉन्स्टर को गुस्सा आ गया था और उसने यांग काई को उठाकर जमीन पर पटक दिया था। स्टोन मॉन्स्टर का मुक्का काफी ज्यादा जबरदस्त था, जिससे आसपास काफी बुरी तरीके से जमीन शेक करने लगती है। इससे पहले कि यांग काई खुद को संभाल पाता तभी वो स्टोन मॉन्स्टर अपने पाम का यूज करके यांग काई के ऊपर जबरदस्त हिट देता है, जिससे यांग काई
काई जमीन पर धंस चुका था। ऐसा उसकी टीम को लगता है। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें तो लग रहा था कि यांग काई अब बच नहीं पाएगा। शुआंग तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, इतना कि वो हमारे यांग काई को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। लेकिन उसके बचाने से पहले ही हमारा यांग काई खुद ही उस पाम को उठाकर अपनी पावर अनलीश करना शुरू कर चुका था। यांग काई अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए काफी ज्यादा खतरनाक लगने लगता है। उसने उस मॉन्स्टर के पाम को ऊपर उठा लिया था। ये देखकर उसके टीममेट्स काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं आता कि आखिर इसने ऐसा कैसे किया। वहीं यांग काई ने अब तक इतनी ज्यादा पावर रिलीज कर दी थी कि वो पुश करते हुए उस स्टोन मॉन्स्टर को दीवार पर धकेल देता है। यांग काई को ऐसा करने में इतना ज्यादा प्रेशर रिलीज करना पड़ा था कि उसके पाँव के नीचे की जमीन काफी बुरी तरीके से चटक चुकी थी। साथ ही अब तो उस स्टोन मॉन्स्टर को यांग काई की इस हरकत पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो एक जबरदस्त पंच क्रिएट करते हुए उसे जमीन पर दे मारता है, जिससे जो एनर्जी रिलीज हुई थी उस वेव की हेल्प से शुआंग और यांग काई दोनों ही पत्थर पर टकराने वाले थे। पर वो फेंग यू टावर का मोटू डिसाइपल उन दोनों को ही होल्ड कर लेता है, जिससे वो दोनों ही बच गए थे। सीनियर सिस्टर जू हमारी यांग काई के पास आकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। यांग काई, जिसकी हालत काफी ज्यादा खस्ता हो चुकी थी, वो कहता है कि अच्छा हुआ उस मॉन्स्टर ने उस यिन एनर्जी वाले हाथ का यूज किया, तभी मेरी यांग एनर्जी उसे काउंटर कर पाई, वरना तो अगर वो यांग हैंड का यूज करता तो मेरी ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता। अब पर यांग काई की बात कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि दूसरी तरफ वो स्टोन मॉन्स्टर तेजी से और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने लगता है। वो सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि जितनी बार में ये फाइट कर रहा है उतनी बार ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहा है। क्या उनकी फाइट करने की वजह से इसे एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है? ऐसा सोचकर वो समझ जाते हैं कि उन्हें इसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने नहीं देना, इसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा, वरना ये पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये सोचकर ही सारे के सारे टीममेट्स एक साथ उस मॉन्स्टर पर धावा बोल देते हैं। जहाँ वो उस मॉन्स्टर की तरफ भागते हुए उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब हो चुके थे। वो सभी एक एक करके अटैक करके उस मॉन्स्टर के हाथ को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। पर इस प्रोसेस में जितना वो पावर रिलीज करके उस पर अटैक करे थे, उतने ही फोर्स के साथ वो मॉन्स्टर भी उन सभी को हिट देता है। इस बार तो उसने काफी जबरदस्त एनर्जी रिलीज की थी, जिससे सारे के सारे टीममेट्स काफी बुरी तरीके से इधर-उधर बिखर जाते हैं। इस अटैक से हिट होने के बाद जब यांग काई खुद को संभालता है तो उसका हाथ काफी बुरी तरीके से शेक कर रहा था। उसे देखने के बाद वो कहता है कि क्या बात है, अब जाकर मैं समझा, हमारा मेथड बिल्कुल सही है, वो बेकार नहीं है, बल्कि हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ही कम पड़ रही है। और तो और लगातार हो रही इस खतरनाक बैटल की वजह से हमारी पूरी टीम का स्टेमिना भी काफी ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। यांग काई हमें ये समझा रहा था, वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं उस मॉन्स्टर की वजह से बाकी सारे टीममेट्स इधर उधर बिखरना शुरू कर चुके थे, क्योंकि वो अपने पैरों से उन्हें कुचलने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से तो उन पर उस मॉन्स्टर का अटैक भी ज्यादा हो रहा है। वो लोग इस मॉन्स्टर को कुछ नहीं कर पा रहे हैं और काफी ज्यादा वीक पड़ते जा रहे हैं। इस वजह से तो उन्हें वो मॉन्स्टर पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहा है। यांग काई की इस इन्फॉर्मेशन के साथ वो फाइट भी कर रहा था। साथ ही अब उनके लिए काफी मुश्किल होता जा रहा था सरवाइव करना, क्योंकि इस मॉन्स्टर ने ऑलमोस्ट उनकी जान निकाल ही दी थी। उन लोगों ने हिम्मत छोड़ी दी थी, यहाँ तक कि वो मॉन्स्टर अब उनके ऊपर अटैक करने के लिए उनकी तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगा था। तो ये देखने के बाद मौका पाकर यांग काई उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है और फिर तेजी से ऊपर जाने के बाद वो उसके सर पर अटैक करना शुरू कर देता है, वो भी जबरदस्त किक के साथ। इस किक से वो मॉन्स्टर थोड़ी देर के लिए हड़बड़ा गया था और उसके टीममेट समझ जाते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। तो वो सभी भी यांग काई के नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर के बॉडी के चारों तरफ चढ़कर उस पर अटैक करते हैं। एक साथ उन सभी के अपनी बॉडी पर अटैक करने की वजह से वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा तिलमिला उठा था। वहीं अलग अलग जगह पर अटैक होने की वजह से अब उसे थोड़ा थोड़ा डैमेज होना भी शुरू हो गया था। यांग काई समेत बाकी दोनों बॉयज उस मॉन्स्टर के दूसरे हाथ पर अटैक करते हैं। साथ ही यांग काई ने चिल्लाकर दोनों लड़कियों से कहा था कि वो अपनी यिन पावर का यूज करके उसके दूसरे हाथ पर भी अटैक करे। यांग काई की बात सुनने के बाद वो दोनों ऐसा ही करती हैं, खुद को उस मॉन्स्टर के अटैक से बचाते हुए अपनी एनर्जी रिलीज करके उसके हाथ पर अटैक करती हैं। पर अब तक इन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा कम हो चुकी थी, जिससे वो मॉन्स्टर कुछ भी फील नहीं करता। पर अब ये दोनों लड़कियां मुसीबत में पड़ चुकी थी, क्योंकि वो मॉन्स्टर इन्हें काफी बुरी तरीके से चेस करने लग जाता है। वो मॉन्स्टर अपने दोनों हाथ का यूज करते हुए दोनों लोगों को ट्रेस करने लगा था, जहाँ एक हाथ से वो यांग काई को और दूसरे हाथ से शुआंग और जू को चेस कर रहा था। जब दोनों ही फीस्ट उस मॉन्स्टर के आमने सामने आ जाते हैं तो यांग काई उन दोनों लड़कियों को भागकर उस अटैक को डॉज करने को कहता है। वो दोनों लड़कियां रास्ते से हट जाती हैं। वहीं जैसे ही वो दोनों पंचेस आपस में काफी पास तक पहुंच जाते हैं तो यांग काई भी उस अटैक को डॉज कर लेता है, जिससे वो मॉन्स्टर अपनी ही यांग एनर्जी से अपनी ही यिन एनर्जी को जबरदस्त हिट दे देता है। अब दोनों एट्रीब्यूट्स के आपस में कोलैब करने के बाद वो मॉन्स्टर अपने दोनों हाथ गवा चुका था और देखते ही देखते मिट्टी के ढेर में कन्वर्ट हो गया था। वो सभी लोग तो यांग काई के लिए फिक्रमंद हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा
था कि कहीं यांग काई को वो अटैक हिट ना हो गया हो, पर तभी यांग काई उनके सामने आ जाता है, जिससे वो सभी राहत की सांस लेते हैं। यांग काई को देखने के बाद शुआंग सबसे ज्यादा खुश थी। यांग काई को सही सलामत देखने के बाद वो तो काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कहती है कि अच्छा हुआ तुम सही सलामत हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम हमें नहीं संभालते तो फिर हम सारे लोग इसी स्टोन मॉन्स्टर के हाथों मारे जाते। उसने तो ऑलमोस्ट अपने बड़े बड़े हाथों का यूज करते हुए हम सभी की कब्र खोद ही दी थी। फेंग यू टावर का वो डिसाइपल भी यांग काई को ग्रीट करते हुए उसे अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहने लगता है। यांग काई ने उसकी जान काफी बार बचाई थी। ये सब देखने के बाद तो ने योंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तो कहते हैं कि ये कॉकरोचेस इसे थैंक यू तो ऐसे बोल रहे जैसे कि ये ना होता तो हम सभी लोग यहाँ पर कुछ कर ही ना पाते। इतना भी बड़ा चढ़ा कर बोलने की क्या जरूरत है, बस साथ ही तो दिया था हमारा। तभी यांग काई उस मॉन्स्टर की बॉडी से निकले हुए मार्शल आर्ट को निकाल कर उन सभी को शो करने लगता है, जो कि यांग एट्रीब्यूट का मार्शल आर्ट था। उस अर्थ ग्रेड के ट्रेजर को देखने के बाद फिर से इन दोनों की आंखें चमकने लगती हैं। इससे पहले कि सीनियर सिस्टर जू उस मार्शल आर्ट को हासिल कर पाती, तभी शुआंग कहती है कि इस मार्शल आर्ट पर और किसी का नहीं बल्कि ब्रदर यांग काई का हक है। शायद आप भूल रही हैं कि आपने पहले क्या कहा था। फेंग यू टावर का वो डिसाइपल भी यांग काई के सपोर्ट में आते हुए कहता है कि हाँ, हम सभी पहले इस बात पर एग्री हुए थे कि आगे आने वाले मार्शल आर्ट स्किल यांग काई को देंगे। तो अब 3 ही लोग एक टीम में थे, तो ये दोनों लोग अकेले हो जाते हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी सीनियर सिस्टर जू को मानना पड़ता है। अब ये देखने के बाद तो नियांग को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यांग काई के पास जो मार्शल आर्ट है वो पहले से ज्यादा पावरफुल है। इसलिए वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कह रहा था कि इस बदतमीज लड़के को आखिर इतनी अच्छी चीज इतनी आसानी से कैसे मिल सकती है। पर फिलहाल बेचारा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सभी लोग यांग काई के सपोर्ट में हैं। तो वो यूं ही अपना दांत पीस कर रह जाता है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सभी लोग अपने अपने हिस्से में आई हुई मार्शल आर्ट स्किल को टेस्ट कर रहे थे। जहाँ पर नी योंग को काफी पावरफुल हंटर मिलता है, जिसका अटैक वो वहाँ पर मौजूद एक पिलर पर करके देखता है। वैसे तो उसे अपना ये न्यू स्किल काफी पसंद आया था, लेकिन वो यहाँ पर यांग काई से जल रहा था। यांग काई को दिखाते हैं, जिसने सभी के स्किल्स को चेक करने के बाद सोचा कि देखा जाए कि उसे क्या मिला है। जैसे ही वो उस मार्शल आर्ट को एब्जॉर्ब करता है, उसकी बॉडी से तेजी से यांग एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है, और ये देखने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ आ गया था। ने योंग की तो ये देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जब यांग काई एक जबरदस्त पीस तैयार करके उसे सामने मौजूद पिलर पर दे चुका था। उसकी बॉडी से काफी तेज फायर रिलीज हो रहा था। ये फायर इतना ज्यादा झुलसाने वाला था कि वो पत्थर पूरा लावा की तरह गल चुका था। उसके अटैक ने उस पत्थर के बीच में काफी बड़ा होल क्रिएट कर दिया था। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि यांग काई का ये अटैक कितना ज्यादा जबरदस्त था। नी योंग तो दिल ही दिल में खुन्नस खाकर ये सोचने लगता है कि काश ये मार्शल आर्ट उसे मिलता। अपना वाला हंटर अब उसे बिल्कुल भा नहीं रहा था। यहाँ देखा जाए तो सबसे ज्यादा खुश शुआंग होती है। वो यांग काई के पास आते हुए कहती है कि यांग काई ब्रदर, आखिर आपको किस तरीके का मार्शल आर्ट मिला है जिसका अटैक काफी ज्यादा कमाल का था। यांग काई बताता है कि ये एक स्कॉर्चिंग ऑरा है। शायद ये हेवन एंड अर्थ की फायर पावर है, जिसका यूज करके ये किसी भी चीज को झुलसा सकता है। यांग काई खुद को मिले मार्शल आर्ट से काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि इस मार्शल आर्ट ने उसकी पावर को 2 गुना ज्यादा इनहेंस कर दिया। यांग काई इस खतरनाक अटैक का नामकरण करते हुए कहता है कि आज से मैं इसे कहूंगा फ्लेम सन एक्सप्लोजन। इस धांसू सीन के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड आने तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर।